अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ारूक रमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों से मुतल्लिक़ है। बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े कॉमन प्रॉब्लम है। तकरीबन हर बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। पेट के कीड़े हर बच्चे में तकरीबन कॉमन हैं। इसकी क्या वजूहात है, ये क्यों होते हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है और आखिर में इनकी मेडिसिन क्या है, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है, वीडियो पूरी देखनी है, वरना आप फिर दरमियान में कोई पार्ट मिस कर देंगे तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये बच्चों के पेट में कीड़े क्यों होते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े इसलिए होते हैं कि बच्चे सफाई का ख्याल नहीं रखते, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, खेल के आते हैं वैसे ही खाना खाने लग जाते हैं, पानी पीते हैं उसके अंदर ऐसे हाथ डाल के पानी पीते हैं, उनके हाथों में जो जर्म्स है वो पेट के अंदर चले जाते हैं। बच्चे वॉशरूम करके आते हैं, सही तरीके से हाथ नहीं धोते, दांत ब्रश नहीं करते, बच्चों के सर में जुएँ होती हैं, उनकी वजह से भी जर्म जरासीम बच्चे के पेट में जाते हैं और कीड़ों और पेट के कीड़े पैदा करने का सबब बनते हैं। मतलब कि ये सारी वजूहात गंदगी का सबब आती हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि बच्चे को साफ़ सुथरा रखें, रोज़ नहलाएं, उसके सर पे कंघी मारें और उसे तलकीन करें कि जब भी खाना खाना है हाथ धो के हमेशा खाना खाना, दांत ब्रश रखने हैं, मतलब कि ओवरऑल पूरी सफाई का ख्याल रखना है। इससे ये होगा कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े जो हैं उनके बनने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब पेट के अंदर कीड़े बनते हैं, जरासीम जाते हैं, उससे क्या होता है, पहले थोड़े होते हैं, ये असल में पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उस कैटेगरी से तल्लक रखते हैं जो कि किसी भी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर ही अपनी खुराक का इंतज़ाम करते हैं, अपने रहन सहन का इंतज़ाम करते हैं, वहीं पे अपनी कॉलोनियाँ बनाते हैं। और ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं, लाखों करोड़ों में हो जाते हैं कि वो फिर बच्चों को शदीद डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि बच्चों का खाना तक ये खा जाते हैं, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं इससे। इसलिए इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि बच्चों को पहले सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बच्चे को तलकीन करें कि आपने साफ़ सुथरा रहना है। ठीक हो गया, ये तो हो गया ना कि हम इससे बचेंगे कैसे। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आप इससे कैसे बचेंगे। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि इससे बचना कैसे है और ये होते क्यों हैं। मतलब ये दो बातें मैंने आपको बता दी हैं। आखिर में इसकी एक बात रह जाती है कि इसकी मेडिसिन क्या है। ये जो पेट के कीड़े हैं ये कई किस्म के होते हैं। अगर मैं उस पर डिस्कस करना शुरू कर दूंगा तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि कोई कीड़े पेट के बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है, कोई बिल्कुल छोटे होते हैं जिनको हम आम तौर पर घरों में चमूने भी बोलते हैं। मतलब ये कई किस्म के होते हैं। और जब ये बच्चों के पेट में होते हैं तो उसकी कुछ अलामतें भी होती हैं। उसकी अलामात क्या होती हैं? बच्चा बोरिंग करता है, नाक के अंदर उंगली डालता है, बार बार नाक के अंदर उंगली डालेगा। नाक के अंदर बार बार उंगली डालना भी पेट के कीड़ों का ही सबब बनता है, क्योंकि गंदे हाथ अगर नाक के अंदर जाएंगे तो वो फिर आपकी सांस के ज़रिए पेट के अंदर वो सारे जरासीम चले जाएंगे जो कीड़ों मकोड़ों जो कि पेट के कीड़ों का सबब बनते हैं। और दूसरा, बच्चे को भूख कम लगती है, ठीक है, बच्चा बेचैन होता है। मतलब कि ये थोड़ी सी अलामात हैं जिनसे पता चलता है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। अब इसकी मेडिसिन की तरफ आते हैं। मेडिसिन इसकी सिर्फ एक आपने मेडिसिन देनी है इसको, बच्चों को साइना 30। ये आप पैकवेज में ले आएँ, शवाबे में ले आएँ, मसूद में ले आएँ, अजमल की ले आएँ, मतलब कि जो मर्ज़ी आप ले आएँ। आप अपने बच्चों को सुबह 2 कतरे, दोपहर को 2 कतरे, शाम को 3 टाइम आपने ये मतवातर इस्तेमाल करनी है 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने के लगातार इस्तेमाल के बाद आपके बच्चे के पेट से इंशाल्लाह कीड़े ख़त्म हो जाएंगे और बच्चों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, बच्चों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वो खुराक जो आप अपने बच्चे को खिलाते हैं वो तो सारी कीड़े खा जाते हैं। तो बच्चे को क्या लगेगा? माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा कमज़ोर है, कमज़ोर क्यों ना होगा, उसके पेट में कीड़े हैं।
اس لیے یہ ساری وجوہات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور نہ صرف پتہ ہونی چاہیے بلکہ آپ کو اس کا علاج اور اس سے حفاظتی اقدامات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں جو بھی آپ کا سوال ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں نے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا، میڈیسن بھی سمجھا دی ہے اس کی۔ اگر اس بیماری سے متعلقہ کوئی اور پرابلمز آپ کے بچے میں ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی میڈیسن بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔